आज का जो युग है और टेक्नोलॉजी का युग है, और टेक्नोलॉजी ने हमारे सभी की लाइफ, जो हम लाइफ जी रहे हैं, उसको आसान बना दिया है। हमें अगर 500 किलोमीटर जाना है तो हम 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। उस बदौलत टेक्नोलॉजी की है। आज लोग मंगल पे जा रहे हैं, यानी कि मंगल पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन पास में अड़ोस पड़ोस में जो व्यक्ति है जिसको ज़रूरियात है, उसके दिल के पास हम नहीं पहुंच सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरी अमर मोटिवेशन चैनल पे। मैं हेमांग गोयल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और माइंड ट्रेनर। हर एक के पास आज टेक्नोलॉजी है, हर एक के पास टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, हर एक लोग स्मार्ट बन रहे हैं। लेकिन इस स्मार्टनेस, जैसे स्मार्टनेस बढ़ती जा रही है, वैसे कोई नई नई प्रॉब्लम भी आ रही है, राइट। जैसे हम आज के दौर पे देखें तो मोबाइल है और सबके लिए एक ज़रूरी यंत्र बन गया है। मोबाइल है जिसके माध्यम से हम हमारा पूरा जो वर्क है और मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। मोबाइल है और आज हमारी ज़रूरियात बन गया है। आज मोबाइल के बिना हमारा काम नहीं हो सकता है, क्योंकि डिजिटलाइज हो रहा है बैंकिंग, या तो हमारे जो बिजनेस है, जो बिजनेस कर रहे हैं जो लोग, उसके बिजनेस है वो भी सारे मोबाइल के अंदर आ रहे हैं। लेकिन मोबाइल का अगर सही उपयोग हो रहा है तो ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है उसका सही उपयोग हो रहा है तो ठीक है। लेकिन वही टेक्नोलॉजी अगर गलत इस्तेमाल में चली जाए तो वो टेक्नोलॉजी श्राप बन जाती है, राइट। जैसे कि आज के युग में, आज के जो ट्रेंड के अनुसार जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उसके लिए मोबाइल खतरनाक रूप से साबित हो रहा है। जैसे कि एक जो बच्चा है, जो बालक है, वो मोबाइल की ऐसी लत में चला जाता है कि उसको कोई भान नहीं रहता है। एक छोटी सी स्टोरी से मैं शुरुआत करूंगा। एक बच्चा था, जो बच्चा बहुत उछल कूद कर रहा था, जो बच्चा खेल रहा था, जो अपनी लाइफ में खुश था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब उसके पेरेंट्स ने उसको, जो पेरेंट्स के पास मोबाइल होते हैं, वो पेरेंट्स ने उसको दिए कि जा बच्चा इससे खेल। अब असली ट्विस्ट तो अब आता है कि जब बच्चा मोबाइल के साथ सेट हो जाता है, मोबाइल के साथ अपनी दुनिया बसाने की सोचता है, मतलब जो उसका माइंड है, उसका जो माइंडसेट है, उसका जो ब्रेन लेवल है, वो उसके साथ सेट हो रहा था। बालक को मजा आ रहा था मोबाइल के साथ। जब 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 ऐसा हो रहा था, कुछ महीने गए, कुछ हफ्ते गए, कुछ साल गए, एक साल वो बच्चा लगातार मोबाइल में खेल रहा था। तब क्या हुआ, बालक को मोबाइल की आदत लग गई। मोबाइल के बिना वो सो नहीं सकता, मोबाइल के बिना वो खा नहीं सकता, और मोबाइल के अलावा उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। अगर वो बाहर भी चला जाता है तो उसके हाथ में मोबाइल उसको आवश्यक रखना ही पड़ता था। अगर वो सो रहा है तो उसके तकिए के नीचे उसको मोबाइल रखना पड़ता था। अगर वो खा रहा है तो उसके सामने मोबाइल अगर होता है तभी वो खाता है। ये एक स्टोरी है, लेकिन ये रियल लाइफ है। काफी सारे बच्चे हैं जो मोबाइल की इतनी बुरी लत पे आ गए हैं कि वो अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक दिन क्या हुआ, जब उसके पास से उसकी मदर ने उसका मोबाइल ले लिया कि बेटा अभी ये मोबाइल देखने का टाइम नहीं है, चलो खा लो, सो जाओ, ठीक से खा तो लो, उसके बाद तुम मोबाइल देखना। नहीं, मोबाइल दोगे तो ही खाऊंगा, मोबाइल दोगे तो ही सोऊंगा, मोबाइल के बिना मैं ये नहीं रह सकता है। जो टेक्नोलॉजी उसके वाली ने उसको मनोरंजन के लिए दी थी, वही टेक्नोलॉजी आज उसके लिए श्राप बन गई थी। जैसे ही समय बीतता जा रहा था, बालक जो है वो मोबाइल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लत उसको लग रही थी। और उसके वाली की, उसके जो पेरेंट्स है,
उसको उसकी चिंता हो रही थी कि हमारा जो बच्चा है वो खेल नहीं रहा है, उछल कूद नहीं कर रहा है, और उसके जो शरीर है, जो उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी में मोबाइल की वजह से बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जो मोबाइल के जो इफेक्टिव है वो पहले तो हमारी आंखों को सुन करते हैं। जो हमारी आंख होती है उसको पहले प्रॉब्लम करते हैं। जैसे ही आंख की बारी आती है वैसे ही दिमाग की बारी आती है। हमारी जो सोचने की क्षमता है, जो हमारी रचनात्मक क्रिया है, उसको खत्म कर देता है। लगातार उसमें देखना, लगातार उसमें गेम खेलने से जो बच्चे होता है उसमें उसके माइंड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और अभी जो ऑनलाइन गेमिंग आ रही है, जो बच्चे खेल रहे हैं, लगातार उसके एडिक्शन में जा रहे हैं। उसके वाली ने सोचा कि इसका क्या किया जाए। अब हम क्या कर सकते हैं, बच्चा जो है वो पूरे 100% एडिक्ट हो गया है, मोबाइल की व्यसन हो गए, मोबाइल की लत हो गई है। तो एक बार उसके पिताजी को एक ख्याल आया कि चलो एक युक्ति करते हैं। बालक को ले जाया गया उसकी एज के बच्चों के साथ, जो उसकी एज ग्रुप है उसके बच्चों के साथ उसको ले जाया गया और उसको बोला कि बच्चा तुम खेल। लेकिन पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 10-12 दिन तक बच्चे को उस खेल में रुचि नहीं थी, क्योंकि मोबाइल की एडिक्शन थी। कोई भी लत है वो आसानी से नहीं छूटती है, उसको छुड़ानी पड़ती है। जैसे ही धीरे 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 15वां दिन, 16, 17, 18, 19, 20 और बच्चा उस बच्चे के साथ सेट हो रहा था। कुछ 1 महीना हो गया, उसके बाद वो जो बच्चा है वो सारे बच्चों के साथ उसको मजा आ रहा था। वो बच्चे जो है उसके फ्रेंड हो गए थे और मोबाइल की लत उसने छोड़ दी थी। ये जो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स है जिसको बच्चे को सही तरीके से ट्रीट करना आता है। लेकिन इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पेरेंट्स थे वो बच्चे को ट्रीट करना जानते थे। लेकिन अभी की जो समस्या ये आ रही है कि बच्चे, काफी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे को ट्रीट करना नहीं जानते हैं, और इसी तरीके से और इसीलिए जो बच्चा है और मोबाइल की लत से इतना एक्रेट हो जाता है कि उसका जो माइंड है वो भी प्रॉब्लम में आ जाता है। और इसका जो दुरुपयोग है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उपयोग किया जाता है तो बच्चा दिमाग के दौरे के जैसे भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे कोई एक गेम है, जैसे एक पर्टिकुलर कोई गेम है, उसके रिगार्डिंग बच्चा, उसके जो माइंड है वो माइंडसेट में सीधा असर करता है। आज का जो वो वीडियो है और उन पेरेंट्स के लिए है जो पेरेंट्स अपने बच्चे को मनाने के लिए, जो अपने बच्चे को शांत करने के लिए और शांति से बिठाने के लिए मोबाइल दे रहे हैं। आज उसको अच्छा लगेगा कि बच्चा शांत बैठ रहा है और देख रहा है, और वो जो बच्चा है वो स्मार्ट हो रहा है। लेकिन उसकी जो एज है वो एज मोबाइल देखने की नहीं है, ग्राउंड में खेलने की है, बच्चों के साथ मस्ती करने की है, बच्चों के साथ रहने की है, बच्चों के साथ अपने जो ख्याल है, जो सोच है, उसको शेयर करने की है। लेकिन वो बच्चा जैसे ही बच्चों के साथ सेट नहीं हो पा रहा है, वैसे ही वो मोबाइल के साथ बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। अभी की जो फिलहाल की जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सभी की है कि जो बच्चे हैं वो मोबाइल की लत में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। मोबाइल के सामने वो खींचे जा रहे हैं। उसके खिंचाव का एक ही कारण है कि जो पेरेंट्स है, जो वाली है, वो अवेयर नहीं है। मोबाइल की जो लत है उससे अवेयर नहीं है कि इस मोबाइल से हमारे बच्चे में क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, इस मोबाइल से हमारा बच्चा है वो क्या हो सकता है। ये मोबाइल की वजह से जो देख रहे हैं उसकी वजह से उसके माइंड पे क्या असर पड़ेगी। बहुत सारे मैंने खुद अनुभव किया है और खुद से भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं वो फाइटिंग सीन ज़्यादा देखते हैं। जैसे ही फाइटिंग सीन देखते हैं वैसे ही वो करना चाहेंगे, और उसके जो माइंड में असर है उसका बहुत बुरा पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने प्रॉब्लम को आपको बता दी कि ये प्रॉब्लम आ रही है अभी के लिए, अभी के सोशलिटी जो है उसकी प्रॉब्लम ये है। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिर्फ पेरेंट्स को अवेयर होना है। क्या
सिर्फ पेरेंट्स को अवेयर होना है। जो बच्चा है वो तो समझ नहीं रहा है, लेकिन जो पेरेंट्स है उसको अवेयर होना पड़ेगा। जो पेरेंट्स जब अवेयर हो गए तब 100% श्योर अपने बच्चे का जो ये प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए वो पेरेंट्स तैयार हो सकते हैं। पेरेंट्स को क्या सीखना पड़ेगा, राइट? मैंने स्टोरी बताई, उस स्टोरी में जो पेरेंट्स थे वो अवेयर थे। उस पेरेंट्स को बच्चे के बारे में पता चल गया कि हमारा जो बच्चा है वो गलत जा रहा है, उसे हम वापस कैसे ले आ सकते हैं, उसको पता था। लेकिन अभी काफ़ी सारे पेरेंट्स है जिसको पता नहीं है कि बच्चा अगर गलत जा रहा है, मोबाइल के लिए अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहा है, तो उस ज़्यादा अट्रैक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं और वो जो बच्चा है उसको हम पीछे ला सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों और ज़्यादातर पेरेंट्स की सर खा रही है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर बच्चे मोबाइल के लिए जिद कर रहे हैं तो बच्चों के माइंड में तो वही होता है कि अगर एक चीज़ से नहीं मानते हैं तो दूसरी चीज़ हम उसको दे देते हैं जो उसमें उसको मज़ा आ रहा है, उसको खेलने के लिए मज़ा आ रहा है, उसको कुछ देखने के लिए मज़ा आ रहा है। कोई अगर ऐसी चीज़ दे सकते हैं तो 100% श्योर बच्चा मोबाइल को भूल जाएगा। आज के दौर में प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ खेलने का टाइम नहीं रहता है, अपने बच्चे को ट्रीट करने का टाइम नहीं रहता। जॉब चल रही है, किसी बिजनेस चल रहा है, लेकिन बिजनेस और जॉब से ज़्यादा जो बच्चा है वो जरूरी है। जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जब बच्चा बहुत डेंजर सिचुएशन में आ जाता है, तब हमें हमारी जॉब को भी और हमें टाइम निकालना पड़ता है। क्यों नहीं आज से ही नहीं अभी से, क्यों नहीं आज से नहीं अभी से हम बच्चों को भी थोड़ा टाइम दें, ताकि उसको कोई थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड वेव, जो थर्ड चीज है, उसकी आवश्यकता ना हो। जो मनोरंजन मोबाइल दे रहा है वो मनोरंजन खुद हम रूबरू क्यों नहीं दे सकते हैं? हम रूबरू दे सके तो मोबाइल की लत 100% छोड़ सकता है। उसकी जो एज ग्रुप है, उसके एज के अनुसार जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं उसके साथ हम उसको खेलने जाने दें। चिंटू ए मत करो, चिंटू ए मत करो, बालक है, उसको टोक के हम कुछ नहीं हासिल कर सकते। एक बार उसको करने दीजिए, जैसे ही वो बच्चा करेगा वो बच्चा अपने आप समझने लगेगा कि ये नहीं करना है। बच्चे समझदार हमसे भी ज़्यादा होते हैं और बच्चों के पास हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आज जो ये जो उभर के आ रहे हैं और ये जो बच्चे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। अगर यही बच्चे मोबाइल से एडिक्ट हो जाएंगे, मोबाइल से व्यस्त नहीं हो जाएंगे, तो कल जाके ये जो पूरा जो लेवल है वो फिनिश हो सकता है। फिनिश अभी के लेवल पे थोड़ा तो फिनिश हो रहा है, लेकिन ज़्यादा उसे डैमेज ना हो, इसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स, मैंने एक सॉल्यूशन बता दिया है कि जिसमें उसको मज़ा आ रहा है वो क्यों हम ही प्रोवाइड करें। और दूसरा सॉल्यूशन उसका ये है कि उसका मन है, अगर कोई पेरेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई पेरेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो उसके साथ खेल सके। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल से हटके क्या कर सकते हैं, मोबाइल से हटके उसके दिमाग में जो रचनात्मक शक्ति है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए पेरेंट्स को ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो जो भी देख रहा है उसके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो मोबाइल से एडिक्ट हो रहा है, मोबाइल की वजह से वो जो वैश्नी हो रही है, यानी कि मोबाइल उसका दिमाग बन गया है, तो उसको छुड़वाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरा सीधा संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि बच्चे का प्रॉब्लम ये है, अगर आप ये प्रॉब्लम तो पता है लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है ये नहीं पता है, तो आप प्लीज़ मेरा कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। मैंने ऑलमोस्ट सॉल्यूशन बता दिया है, लेकिन तभी भी बात नहीं बनती है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चा जरूरी है उभरते समाज के लिए, बच्चा जरूरी है। मनोवैज्ञानिक ऐसा भी कहते हैं कि जो बच्चे हैं
वो चलने वाली पीढ़ी है, और चलने वाली पीढ़ी ही नहीं बचा सकेंगे तो आने वाला समय इतना भयंकर आ सकता है कि बच्चे खुद के नहीं हो सकेंगे, वो अपने साथ बात नहीं कर सकेंगे। और आज के समय पे ये प्रॉब्लम आ ही गई है, क्या कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर बच्चे को 10 आदमी के बीच हम खड़ा रख देते हैं तो बच्चा नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोबाइल की वजह से जो टेक्नोलॉजी है उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा है कि उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है नाश हो गया है, खत्म हो गया है। लेकिन उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, और अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। राइट वे में हम उसको आगे बढ़ाए, राइट वे उसको बताए। और प्रॉब्लम अगर आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपके साथ हूँ, आपका छोटा भाई। अगर छोटा भाई समझे तो छोटा भाई आपके साथ है। मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूँगा कि ये प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और कोई भी प्रॉब्लम अगर बच्चे के लेवल पे है तो आप जरूर से मेरा संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जानकारी सभर वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जानकारी सभर आज की जो प्रॉब्लम है, बच्चे किसी के पास नहीं होते हैं। अब ये जो समाज है उसके साथ बहुत सारे बच्चे हैं, उसके पास बहुत बच्चे हैं, ये समाज में भी बहुत बच्चे हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है उसके साथ वो जूझ रहे हैं। इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं उसके रिगार्डिंग में बहुत सारे वीडियो भी बनाता हूँ। और फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।